फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक एसएससी मैथ्स चैप्टर वाइज 5000 प्लस टीसीएस एमसीक्यू। और इस बुक की क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से कराया जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इस बुक से रिलेटेड इजी और सरल बनाया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं एसएससी सीजीएल 2025 एग्जाम जो आपका आने वाला है, उसमें ये बुक और इससे रिलेटेड क्वेश्चनों का जो पैटर्न होगा हम सभी को बहुत ही इजी और आसान सरल तरीके में कन्वर्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा जबरदस्त कंसेप्ट है क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल या मल्टीपल कंसेप्ट। देखो, ये इक्वल टू इक्वल है, ये मल्टीपल कंसेप्ट है। इन दोनों से ही क्वेश्चन फिनिश हो जाते हैं, इन दोनों से ही क्वेश्चन फिनिश हो जाते हैं। इनमें सबसे अहम जो वैल्यू रखता है वो क्वेश्चन की लैंग्वेज रखता है। लैंग्वेज पढ़ने के बाद ही सेट होता है। तो फ्रेंड्स, एसएससी सीजीएल के मैथ्स में धमाका मचाने के लिए आपके सामने इस बुक के क्वेश्चन बिल्कुल इजी, सरल, आसान बनाए जाएंगे। आप देख सकते हैं। देखो, चैप्टर नंबर 1 प्रतिशत से रिलेटेड। एक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में शामिल कुल लोगों में से 85% ने चुनावों के दौरान अपने मत डाले और डाले गए मतों में से 10% अवैध घोषित कर दिए गए। यदि मतदाता सूची में 3 लाख लोग शामिल थे। देखो, जो मतदाता सूची होती है उसमें टोटल एंट्री थी 3 लाख लोगों की, यानी 3 लाख लोग सूची में शामिल थे। देखो, यहाँ से सवाल स्टार्ट होगा। टोटल लोगों की जो संख्या थी सूची में वो 3 लाख थी। ध्यान से देखो, बिल्कुल इजी, सरल, आसान बनेगा। इन 3 लाख लोगों में से 85% चुनाव के दौरान अपने मत डालने आते हैं। देखो, इनका 85% 17/20 होता है। 17/20 85% ये लोग मत डालने आए, यानी कि वोट डालने आए। और डाले गए मतों में से 10% अवैध घोषित कर दिए गए। इनमें से 10% तो 90% रह गए, यानी कि 9/10 वैध वोट हो गए। भाई 10% अवैध है तो 90% वैध है, तो 90% को 9/10 लिखा मैंने, वैध मत। क्लियर है। यदि धर्म ने, ये है 1,37,700 वैध मत प्राप्त किए। इनमें से वैध मतों में से प्राप्त किए धर्म ने 1,37,700। ध्यान से देखो, बिल्कुल इक्वल टू इक्वल फॉर्म बन गया। इधर से ये संख्या में प्राप्त किया, ये तो संख्या में ये आ गया इधर, और परसेंट या रेशो में इधर से आ गया। इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट सेट हो गया। ये मत प्राप्त किए तो धर्म को वेद मतों की कुल संख्या का, ये वेद मत है, इन वेद मतों की कुल संख्या का कितना परसेंट मत मिला। परसेंट में निकालने के लिए 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह देंगे। क्लियर है। बस अब इसको फिनिश कर दीजिए, हो गया क्वेश्चन खत्म। यहाँ से आप देखो, 1 2 3 4 0 से मैंने 1 2 3 4 0, 1 0 से मैंने क्या किया, ये 1 0 काटा। क्लियर है। ये देखो, 1 0 से ये वाली 0 भी मैंने काटा। अब हम क्या करेंगे, 17 से इसको भाग करेंगे। देखो, 17 8 136, एक बचा हो गया, 17 एकम 17, कटिंग होगी। देखो यहाँ तक। अब मैंने क्या किया, 9 3 27, देखो 9 3 27 3 81, 3 बार कटा। यह है 10 दूनी 20, 20 की गुणा 3 में करेंगे, 20 3 60%। लीजिए, आ गया क्वेश्चन का आंसर। 60% आता है। खतरनाक तरीका है, चेक कर लीजिए आप। अब चेक करिए, देखिए सॉल्यूशन, देखिए आप। ये रहा, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में होते हैं। आप बस इनका फॉर्मेट बनाना सीख लीजिए हमसे। आपका मैथ बिल्कुल ईजी है, सरल, आसान। चेक करिए आप, देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। अब हम ये वाला क्वेश्चन भी जबरदस्त है, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। एसएससी सीजीएल का स्पेशल लेटेस्ट क्वेश्चन आपके सामने।
भाग के एक प्रश्न को हल करते समय सुहास नाम का कोई व्यक्ति है, उसने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली। अब देखो इसको कैसे एक्सप्लेन करना, आपने छोटी क्लास में इस तरह से पढ़ा होगा। भाग की प्रक्रिया इस फॉर्मेट में दिखाई जाती है, तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे ही यूज करके दिखाऊंगा, आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। देखो ये वास्तविक है और ये गलती जो की जाती है उसके माध्यम से आंसर आएगा। अब देखो कैसे कहता है वो, इसमें ही भाग की प्रक्रिया दिखानी दोनों में। भाग के एक प्रश्न को हल करते समय सुहास ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली। देखो भाज्य के रूप में यहाँ पर भाज्य की संख्या आती है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये होता है भाजक, यहाँ होता है भाज्य और यहाँ होता है भागफल और नीचे बचता है शेषफल। ये तो आप सब जानते हैं, थोड़ा सा नॉलेज के लिए बताया है मैंने आपको, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। अब देखो आप स्टार्ट करेंगे, बहुत इजी है बहुत, वरना आप अगर ऐसे नहीं समझोगे तो आपके लिए टफ और कठिन होगा। यही सवाल आपके लिए डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन जैसे मैं पढ़ाऊँगा बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखो एक संख्या ले ली जो मूल भाज्य से 10% कम थी। देखो अभी हम इन बातों को नहीं लिख रहे, अभी आगे हमारे काम की बातें आएगी यहाँ से। उसने गलती से भाजक के रूप में एक संख्या भी ली। देखो यहाँ भाजक है, भाजक के रूप में एक संख्या भी ली जो मूल भाजक से 20% कम थी। देखो ये मूल भाजक है और ये गलती वाला है। 20% कम थी यानी कि 80% थी। देखो 100 से 20% कम होगी तो 80% होगी। 80 को मैं लिखूंगा 4/5। ये भाजक है, मूल भाजक तो ये है हमारा 5 और गलती से ये ले रखा भाजक 4। क्लियर। फिर देखो उसने गलती से भाजक के रूप में, जो भाजक यहाँ आता है, भाजक के रूप में एक संख्या भी ले ली जो यहाँ ली हो, जो भाजक से 20% कम थी। भाजक से, ये भाजक ओरिजिनल है, इससे 20% कम, ये 80 हो जाएगा, यानी कि ये थी यहाँ पर और मूल भाजक ये है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि भाग के मूल प्रश्न का, ये मूल प्रश्न है, सही भागफल 24 था यहाँ पर और शेषफल 0 था यहाँ पर, 0, शेषफल 0 हो गया, शेषफल 0। तो भाज्य निकालेंगे यहाँ से। भाज्य कैसे निकाला जाता है, भाजक गुणा भागफल, दोनों की गुणा करेंगे, यहाँ पर हमारा भाज्य आ जाएगा। तो इन दोनों की गुणा करेंगे, भाजक गुणा भागफल, 24 पंजे 120, ये आ गया हमारा भाज्य। क्लियर है। अब देखो यहाँ लो हमारा क्लियर हो गया ये। अब यहाँ से पढ़ेंगे ये वाली लाइन, सुहास ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो, यहाँ लेंगे भाज्य के रूप में, यहाँ पर आएगा जो मूल भाज्य से 10% कम थी। यहाँ मूल भाज्य ये है, इससे 10% कम थी, यहाँ आया जो गलती से ली। तो मूल भाज्य इसका 10% कम कैसे करेंगे, आपको पता है 120 का 10% कम 90% रह जाएगा। 2 0 12 9 108, ये आ गई 108 यहाँ पर। क्लियर है। देखो अब आ गया इसका यूज यहाँ पर, इसके माध्यम से ऐसे होना है। हो गया ये। अब आगे पढ़ेंगे। देखो हमारा भाजक आ गया गलती से और भाज्य आ गया गलती से। तो यह मानते हुए कि उसकी गणना में कोई त्रुटि नहीं है, जब कोई त्रुटि नहीं है तो शेषफल 0 बचेगा। तो सुहास का कितना भागफल प्राप्त हुआ, तो ये भागफल ये वाला निकालना मुझे बस। अब भागफल कैसे आएगा, 4 से इसे भाग कर दो, भागफल आएगा पूरा कटेगा, से 0 बचेगी। 4 दूनी 8, 2 4 7 28, ये आ गया पूरा 27 चौका 108, पूरा कट गया और शेष 0 रह गया। तो हमारा भागफल कितना आया, 27। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। चेक कर लिया। देखो कितना इजी, कितना सरल आपके सामने आ चुका है आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा, चेक कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, वीडियो को रिपीट करके देखना।
क्वेश्चन नंबर 143। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 143। बहुत ही अच्छा और सरल तरीके से आपको बताएंगे। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। यदि पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि हो गई, 100 थी उसकी कीमत और 7% की वृद्धि हो गई 107। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल पर उपभोक्ता ने इतने में खरीदा, मतलब 100 से 107 में खरीदना पड़ेगा उपभोक्ता को। तो उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल पर व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए इसने कहा भाई मैं खर्चा बढ़ाना नहीं चाहता, मैं तो पहले वाला ही खर्चा रखना चाहता हूँ। अपरिवर्तित मतलब खर्चे में बदलाव नहीं चाहता। तो इसका मतलब उसे पहले वाले खर्चे पर ही आने के लिए, यहाँ पर ही आने के लिए खपत में कितना प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। देखो 107 से 100 पर आने के लिए 7 की कमी करनी पड़ेगी। तो 107 पर 7 की कमी करेगा, यही खपत में प्रतिशत कमी होगी। 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह लीजिए। अब देखो एक बार में ही आपके क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। ये 100 छिका 600, 100 सत्ते 700 ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 107 का पढ़ा भी पड़ जाएगा। तो लगभग 6 बार तो पूरा मारनी चलेगी। 6 बार, तो 6 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ये आ गया। हमारी क्वेश्चन का आंसर यही आएगा। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 6 से ही 58/107। देखो तुम्हें बिल्कुल हार्ड वर्किंग करने से बचा दिया जाएगा। हार्ड वर्किंग क्वेश्चन को बिल्कुल इजी, सरल और आसान बनाकर इजी और टेक्निकल तरीका आपको बताया जाएगा, जिससे क्वेश्चन फिनिश। आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, कैसे भी कोई से भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन का आंसर बना, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और वैसे भी आप पढ़ के देख लीजिए। 100 छिका 600, 7 छंग 42, 642 हो गया। तो 700 में से देखो 100 छिक 600, 7 छंग 42, 642 है। 700 में से 642 घटाएंगे, 58 बचता है। तो 58/107 और ये 6 से ही मारनी चलेगी। सीधा सा आप डायरेक्ट भी कह सकते हो। चलिए क्वेश्चन लेते हैं 144। एक निश्चित वर्ष में एक शहर की जनसंख्या 18,000, देखिए 18,000 से अगले वर्ष पुरुषों की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई तथा महिलाओं की जनसंख्या में 7% की वृद्धि हुई और कुल जनसंख्या बढ़कर 19,200 हो गई। मतलब कितनी बढ़ गई? 18,000 से 19,200 का मतलब हो गया 1200 जनसंख्या बढ़ गई। अगर हम देखें परसेंट में कितनी बढ़ गई, परसेंट में 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, ये प्रतिशत में बढ़ जाएगी। अब मैंने क्या करा, 1 2 3 जीरो से मैंने 3 जीरो काटा। क्लियर है? अब देखें मैंने क्या किया, 6 तिये 18 और 6 दूनी 12, 20/3। तो इसको लिख लेंगे 20/3 प्रतिशत बढ़ गई ये। अब देखो यहाँ पर एलिगेशन लग जाएगा। पुरुषों की जनसंख्या 5% मैन और वोमेन की जनसंख्या 7% बढ़ी और टोटल बढ़ी दोनों की मिलाकर 20/3%। एलिगेशन में आमने सामने जब अंतर करेंगे तो यहाँ पूरे जनसंख्या का दोनों जगह पुरुषों की और महिलाओं की संख्या का अनुपात आ जाएगा। तो देखो इसको हल अंतर करेंगे, 3 सते 21 में से 20 घटाएंगे। देखो इसकी गुणा करेंगे साथ में, 3 सते 21 में से 20 घटाएंगे 1/3। अब इधर 3 बजे 15, 20 में से 15 घटाएंगे 5/3। तो परसेंट से परसेंट, 3 से 3, 1:5 आ गया। जनसंख्या का जो अनुपात आया, पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या का जो अनुपात आया वो 1:5। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। लीजिए फिनिश हो गया क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 145। देखिए इस क्वेश्चन में हम सक्सेसिव मेथड का यूज करेंगे क्योंकि इसमें दिया ही यही टाइप। इसमें प्रत्येक 30% की 2 क्रमिक वृद्धि और प्रत्येक 30% की 2 क्रमिक कमी से ये कितना परसेंट अधिक है ये। तो चलिए अधिक देखते हैं सक्सेसिव मेथड।
30 प्लस 30 प्लस दोनों की गुणा 30 30 900 बटे में 100% का चिन्ह, 2 जीरो से 2 जीरो, 30 30 60 और 9 69% की वृद्धि, ये बनी हमारी पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन देखेंगे, 30 की कमी माइनस 30 माइनस माइनस प्लस 30 30 900 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 60 में से 9 घटाएंगे 51% की कमी माइनस, ये हो गया। अब माइनस का चिन्ह लिखा नहीं करते, बस कमी को रिप्रेजेंट कर देते हैं, कमी ही माइनस को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? अब इससे ये कितना प्रतिशत अधिक है? 51 से 69 18 अधिक है। देखिए 51 पर 69 18 अधिक है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, तो यहाँ से हमें प्रतिशत अधिक मालूम हो जाएगा और लीजिए आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। देखो मैंने 3 से काटा 17 बार, 3 से काटा 6 बार, 600 बटे में 17%। देखो बाहर नहीं चलाएंगे, 17 तिये 51, 17 तिये 51, 9 हो गए 90, 17 बन जाए 85, 35 पॉइंट कुछ। देखो 35 पॉइंट कुछ ये रहा, और जगह नहीं है 35 आरंभ में, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। हमें ज़्यादा हार्ड वर्किंग करने की आवश्यकता नहीं है, कैलकुलेशन में बिल्कुल ईजी सिंपल तरीका आपको सिखाया जाएगा और आपको कोई हार्ड वर्किंग करने की आवश्यकता नहीं होगी कैलकुलेशन में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फिनिश। क्वेश्चन नंबर आता है 146। एक वस्तु के मूल्य में 8%। देखिए वस्तु का जो मूल्य था हमें मालूम नहीं कितना मूल्य था, उसके मूल्य में 8% की वृद्धि, 100 में जोड़कर लिखेंगे 8% की वृद्धि, ऐसे परसेंट का बटे में 100, ये परसेंट की वृद्धि की जाती है। बाद में इस नए मूल्य में 8% की कमी कर दी जाती है, इसी में ही 100 में से 8% की कमी हो जाती है। इस प्रकार अब नवीनतम कीमत 1 रुपया है, ये रही। वस्तु की मूल कीमत बताओ, ये वाली। देखिए इसका मान निकालना, मूल कीमत लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम हल करेंगे, देखो ये बरज गुणा में जाएंगे इधर, 1 2 3 4 0, और ये गुणा का मान है, ये बटे में आ जाएगा नीचे और वर्गांतर का रूप धारण करेगा। 100 जमा, देखो एक बार जुड़ गया एक बार घट गया, 100 का वर्ग हो गया 10,000, माइनस आर का स्क्वायर हो गया, ये आर स्क्वायर। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। जो मूल कीमत है वो हमारी आ गई, मूल कीमत 10,000 बटे 10,000 माइनस आर स्क्वायर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। चेक करिए आप, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा, बहुत ही जबरदस्त बेस्ट सॉल्यूशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 147 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 147 बड़ा ही इजी, जैसे कि आपको मालूम है क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन फिनिश होगा। और इसके साथ साथ आप देखिए आदित्य रंजन सर की बुक के साथ साथ हम गगन प्रताप सर की बुक भी चला रहे हैं और आपके लिए एसएससी मैथ बिल्कुल इजी सरल आसान बना दिया जाएगा। तो दोनों बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन सीखकर आप अपने आप में महारत हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इन दोनों बुकों के सॉल्यूशन सीखे, बहुत ही ज़बरदस्त नॉलेज मिलेगी। एक दूसरे से बढ़कर अलग अलग क्वेश्चनों की वैरायटी आपको देखने को मिलेगी और सभी वैरायटी के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बड़ा आसान सरल और ईजी होगा इसी कॉन्सेप्ट के साथ। तो दोनों बुकों का हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेगा, तो उनको देख लेना, बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन बिल्कुल इक्वल टू इक्वल पैटर्न पर। एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत 35। उसने कहा कि अगर आप एग्ज़ाम दोगे तो आप 35% पर पास हो जाएंगे। यदि उसने 210 अंक प्राप्त किए और 14 अंकों से वह फेल हो जाता है, तो यहाँ पर पास की स्थिति परसेंट में है, पास बराबर पास, ये रहा देखो,
पास बराबर पास, तो 35% पर उसे पास बताया गया है, लेकिन उसने 210 अंक प्राप्त किए और वह 14 अंकों से फेल हो गया। अगर हम 14 अंक इसको दे दें तो वह पास हो जाएगा 224 पर। 210 में 14 जोड़ेंगे तो 224 अंकों से वह पास हो जाएगा 224 अंकों पर। तो उसके अधिकतम अंक बताना। देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया, पास बराबर पास। अब करेंगे, देखो इसे परसेंट बटे में 100 लिखेंगे, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। क्लियर है ये? 7 तिये 21 और 7 दूनी 14 कटिंग कर दी मैंने, और 32 दूनी 64 और ये 0, 640। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। अधिकतम जो अंक होगा वो 640 का पूर्णांक होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा, देखिए जी बिल्कुल। अब आता है क्वेश्चन नंबर 148। इजी बनाएंगे, बिल्कुल सरल। एक व्यक्ति की मासिक आय है उसकी 12,000 रुपये। देखो आय उसकी 12,000 रुपये है और उसका खर्च हो गया 8,000 रुपये, तो बचत वो है 4,000 रुपये की करता है पर मासिक। 4,000 रुपये बचाता है। देखिए 8 का खर्च तो 4,000 बचाए। अगले वर्ष उसकी आय 10% बढ़ जाती। देखिए इसका 10% हो गया, 1,200 रुपये बढ़ गया। तो 1,20,000 रुपये में अगर 1,200 रुपये जोड़ते हैं तो देखो ये 10% बढ़ गया। 1,20,000 रुपये में अगर हमने जोड़े 1,200 जोड़ लो बस, कितना हो गया बढ़कर 0 0 2 3, ये 1,32,000 रुपये हो जाते हैं और खर्च 8% बढ़ जाता है। अब खर्च 8% बढ़ाएंगे, 8%, 8 8 64, 640 बढ़ गया। 640 इसमें जोड़ेंगे। देखो 8,000 का 8% देख लीजिए, 8,000 का 8% से मैंने 2 0, 8 8 64 और ये 0, 640 बढ़ जाता है 640। अब खर्चा कितना हो गया देखिए 0 4 6 8 64 88, ये होगा 8640। तो उसकी बचत प्रतिशत वृद्धि बहुत आसान है। देखिए उसकी आय में से खर्च घटा दीजिए, बचत आ जाएगी। ये हो गया 0 में से 0 घटाएंगे 0, 10 में से 4 घटाएंगे 6, 1 रह गया 11, 11 में से 6 घटाएंगे 5, 12 में से 8 घटाएंगे 4, ये बचता है 4560। अब देखो सिंपल सा तरीका, 0 से 0 100 के अकॉर्डिंग बना लेंगे हम, प्रतिशत वृद्धि आ जाएगी बचत में। 0 से 0, 4 से काटा 100 बार, 100 के अकॉर्डिंग मालूम हो जाएगा। 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 एकम 4 चौक 16, ये हो गया। 100 से कितना ज़्यादा है 14, 100 से कितना ज़्यादा है 14, 4 एकम 4, 4 एकम 4 चौक 16, 14%। लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 14%। क्वेश्चन नंबर 149, चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 149, बड़ा ही बेस्ट सॉल्यूशन और वही तरीका जो मैंने आपको बताया है क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। जनवरी 2022 में कृति ने EMI का भुगतान किया जो उनके मासिक वेतन का 22% था। देखिए EMI पर उसने 22% खर्च किया, शेष रह गया 78%। ध्यान दीजिए 78%। उसने शेष वेतन किराने के सामान और कपड़ों की खरीदारी पर, देखिए ये किराने के सामान पर और ये कपड़ों की खरीदारी पर, ये किराने के सामान और ये कपड़ों की खरीदारी के अनुपात में खर्च किया। उसने कपड़ों की खरीदारी पर 18,200 रुपये खर्च किए। देखो 5 का रेशो है कपड़ों की खरीदारी पर, यहाँ है 18,200 रुपया
और यहाँ है हमारा 5, टोटल है हमारा 7 5 12, 12 पर ये 5 है खर्चा। क्लियर है? ये है, और ये शेष 22% खर्च होने के बाद 78% बचा है, उसके बराबर है ये 78% के। क्लियर है? ये देख लेना, जबरदस्त चीज है ये। और इक्वल टू इक्वल, एक साइड में संख्या एक साइड में परसेंट। यहाँ लो आ गया, उसने कपड़ों की खरीदारी पर इतना खर्च किया। यदि फरवरी 2022 में उसके वेतन में 16%, जैसे इधर से इधर काटेंगे उसका वेतन आ जाएगा, तो वेतन में उसने 16% की वृद्धि की, तो वृद्धि परसेंट को 100 में जोड़कर लिखते हैं, 116% की वृद्धि हुई। तो उसका फरवरी में उसका वेतन क्या था, बस खत्म। देखिए परसेंट से मैंने परसेंट उड़ाया, 13 6 78, 13 एकम 13 5, 13 चौका 52 2 0, और 6 दूनी 12, और 5 से मैंने काटा 280 बार, गुणा करिया 28 दूनी 56, 560 गुणा 116। अब ये आ जाएगा 64 960। अगर गुणा करेंगे इनकी 64 960, लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है, बहुत आसान और सरल शब्दों में आपके सामने आ चुका है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फिनिश। क्वेश्चन नंबर आता है 150। दो उम्मीदवारों के एक चुनाव में मतदाता सूची के 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। देखिए 100 में से 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, यानी कि 9/10 90% ने डाला है, और 90% को हम 9/10 लिख सकते हैं। फिर इनमें से डाले गए जो मत है उनमें से 10% मत अवैध घोषित हो गए, तो 90 रह गए। 90 को फिर 9/10 लिख सकते हैं। ये वैध मत हो गए, वैध। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मत होगा 56% मिला। देखिए विनर को 56% मिला, तो लूजर हारने वाले को 44% मिलेगा। क्लियर है? और वह 1458 मतों के अंतर से चुनाव जीता। देखो यहाँ तो संख्या में 1458 के अंतर से जीता। अब यहाँ देखेंगे ये कितने से जीत रहा है, 12% से जीत रहा है, 12%। इससे ये 12 ज़्यादा है, और हो गया इक्वल टू इक्वल। देखिए बराबर बराबर, एक साइड में संख्या आ गई जीतने की, इधर परसेंट में जिता दिया, ये रहा। तो मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या, इसको हल करेंगे। देखें परसेंट का बटे में 2 0 लगा दिया मैंने यहीं पर ही। अब मैंने 12 से डिवाइड किया, 12 एकम 12, 2 हो गए 25, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 4 हो गए 40, देखो 12 एकम 12, 2 12 दूनी 24, 1 हो गए 16, 12 एकम 12, 4 हो गए 40, 12 3 36, 4 कट नहीं रहा ये 12 से। 6 में से 4 घटाएंगे 2, 5 में से 4 घटाएंगे 1, 14। हाँ गलती है, ये 1458 है ये यहाँ पर, इसीलिए नहीं कट रहा है ये 1458। तभी तो देख रहे हैं क्यों नहीं कट रहा। अब कटेगा, देखो 12 एकम 12, 2 हो गए 24, 12 दूनी 24, 1 होगा 18, 12 एकम 12, 12 और 6 12 पंजे 60, 0। क्लियर है? आप देखो 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 3 हो गए 31, 9 3 27, 4 9 पंजे 45, 0। फिर 9 से कटेगा, 9 एकम 9, 4 9 पंजे 45, 0। इधर काटेंगे 150 बार इसको। क्लियर है? अब देखो 10 दाम 100 की गुणा करेंगे 150 में, तो ये आ जाएगा 150 में 2 0 और की गुणा करेंगे, ये आ गया 15,000। देखो यहाँ पर संख्या गलत लिखी गई थी, अब सही लिखने के बाद कटिंग सही हो गया। तो ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर 15,000। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 151। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 151।
एक व्यक्ति अपनी आय का 25% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर खर्च करता है, 25% खर्च करता है तो 75% बचता है। 75% को हमने लिखा 3/4, ये बचत हो गई। इसके अतिरिक्त वह बाकी का, इस शेष का 18% घर के किराए पर 18% खर्च करेगा तो ये 82 रह जाएगा, और 82 को 41/50 लिख सकते हैं ऐसे। क्लियर है? अब शेष राशि फिर बाकी का 16% यात्रा पर खर्च करता है। अब 16 खर्च करेगा तो 84 रह जाएगा, 84 को लिखेंगे 42/50, और इधर शेष रह गया उसके बाद केवल 861 रुपये। बस देखिए, शेष बराबर शेष, बचत बराबर बचत या शेष बराबर शेष, ये रहा हमारा बिल्कुल इजी मेथड, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में। अब इसको हम हल करेंगे, देखिए इसको हम हल करेंगे। मैंने ये कटिंग करता हूँ, 41 दूनी 82, देखो 41 दूनी 82, 4 41 एकम 41, कटिंग हो गया, और 21 दूनी 42 और 2 दूनी 4, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, 5 पंजे 25 दूनी 50 और 2 0 ये लगाएंगे ऐसे, और 3 से भाग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 3 एकम 3, 2 हो गए 20, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18 और 2 बचा बटे में 3, ये आ गया। सिंपल सा आसान सा तरीका आपके सामने। 1666 से ही 2/3 ऑप्शन आता है, बी इज राइट आंसर। ये रहा, खत्म। क्वेश्चन नंबर आता है अब आपके सामने 152। एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी को 3 पेपर ए बी सी, देखिए ए बी और सी में बैठना था। परीक्षार्थी ने पेपर ए में 75% अंक प्राप्त किया 100 में से, और इसने 100 में से 80% 80, सी ने 100 में से 60% यानी कि 60 अंक प्राप्त किया। यदि पेपर ए बी सी को क्रमशः 40%, 50% और 10% भारांश दिया गया, इसका भारांश 40% बैठता है, 75 का 40% 30, इसका 40% बैठेगा 30, और इस 80 का 50% बैठेगा 40, आधा यानी कि, और इस 60 का 10% बैठेगा 6। अब ये हो गया हमारा भारांश, और भारांश का परसेंट निकालना हमें, कितना हो गया भारांश, जोड़िए 30 40 70 76%, लीजिए आंसर आ गया 76%। देखिए बहुत ईजी सरल शब्दों में आपके सामने ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 153, देखिए क्वेश्चन नंबर 153। एक पिता अपनी मासिक आय का 8% अपने दोनों बेटों को पॉकेट मनी के रूप में देता है। देखिए उसकी मासिक आय है, उसका 8% दे रहा है दोनों बेटों को। बड़े बेटे को, दोनों बेटों को दी जाने वाली कुल राशि का 85% मिलता है, इसका 85% दिया जाता है। वह राशि का 90% खर्च कर देता है। देखिए ये खर्च कर दिया, उसने खर्च कर दिया, 90% खर्च कर दिया, तो राशि का 10% शेष बचा, और इधर कह रहा है वह 17 रुपये बचाता है। हो गया इक्वल टू इक्वल, बचत बराबर बचत। देखिए बचत बराबर बचत हो गया हमारा, यहाँ क्वेश्चन का आंसर बन गया। तो उसकी मासिक आय बताइए। तो देखिए 10 दाम 100, 17 एकम 17 पंजे 85, ठीक है। अब देखो 5 दूनी 10, 2 चौका 8, 4 से काटा 25,
25 गुणा 100 2500। देखिए 25 गुणा 100 2500, तो उसकी जो आय थी वो 2500 रुपया। लीजिए, आसान है, बिल्कुल ईजी है। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 2500 रुपया। क्वेश्चन बनता है अब 154। देखो, यदि किसी संख्या के 20% को दूसरी संख्या से घटाया जाता है तो दूसरी संख्या घटकर 70 रह जाती है। देखिए, इधर 20% को दूसरी संख्या से घटाया जाता है, इधर 20% घटा तो इधर दूसरी संख्या का 70% हो जाता है, तो इसका मतलब 30% घटा, बराबर लिखेंगे। देखिए, जब 70% हो जाता है तो 30 घटा, इधर 20 घटा, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात बराबर में उल्टा रेशो लिख देते हैं। 0 से परसेंट, 0 से 0, बराबर में उल्टा रेशो 3:2। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, 3:2। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा 3:2। क्वेश्चन नंबर 155 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 155, ताश खेलते समय एक व्यक्ति अपने पैसे का 75% पहले राउंड में, शेष का 75% दूसरे राउंड में, शेष का 75% तीसरे राउंड में हार जाता है और उसके पास 100 रुपये बचते हैं, तो शुरू में उसके पास कितना पैसा था। देखिए, बचत बराबर बचत, यानी कि इक्वल टू इक्वल करेंगे। संख्या के साथ आ गया है बचे हुए, उसके पास बचे थे, ये रहा बचत बराबर बचत, तो इक्वल टू इक्वल लिखेंगे। 100 रुपये बचे थे और इधर कितना बचेगा। देखो, पहले राउंड में जो उसका मनी थी, जो उसका धन था, उसका 75% उसने खर्च कर दिया पहले राउंड में, तो 25% रहेगा। 25% को मैं लिख सकता हूँ 1/4। फिर दूसरे राउंड में 75 खर्च कर दिया तो 25 रह गया, क्योंकि अगले के लिए यही 100% का काम करते हैं ये। फिर तीसरे राउंड में 75 हार जाता है तो 25% रह गया, यानी कि 1/4, और फाइनल में उसके पास 100 रुपये शेष बचा। तो उसके पास शुरू में कितना धनराशि थी, हो गया। देखिए, 4 चौक 16 चौक 64 चौका, देखो 4 चौक 16 चौका 64 और गुणा 100 6400, 6400 रुपया था उसके पास आरंभ में धनराशि। क्लियर हो गया ये, 6400 रुपये था उसके पास आरंभ में धनराशि। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश हो गया। देखिए क्वेश्चन, अब आता है क्वेश्चन नंबर 156। यदि किसी भिन्न के अंश में 12% वृद्धि, हर में 8% कमी कर दी जाए तो इससे एक नया भिन्न 16/17 प्राप्त होता है। मूल भिन्न क्या है। देखिए, मूल भिन्न ज्ञात करने का एक तरीका ये भी है, 16/17 प्राप्त होता है, अंश और हर। तो हर जो है, हर में नीचे 17 का मल्टीपल देख लो, जो 17 से घट जाए वही मूल भिन्न होगी। देखो, 17 सत्ते 119, 17 से 28 नहीं कटता, 13 नहीं कटता, 92 नहीं कटता, आंसर आ गया। बहुत आसान तरीका है, टेक्निकल। और अब हम इसको हल भी करके दिखाएंगे कैसे कैसे लैंग्वेज से इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में बनता है। ये तो हमने उससे भी अलग एक टैलेंट बताया आपको, जिसके माध्यम से आप सेकंडों में क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं ऐसे। अब देखिए, इसका दूसरा तरीका है, किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि, 100 में जोड़कर लिखेंगे 112%, और हर नीचे आता है, हर में 8% की कमी 92%, और इस प्रकार 16/17 प्राप्त होता है। हो गया ना, इक्वल टू इक्वल, खत्म। परसेंट द परसेंट, देखो 16 सत्ते 112, 7 से मैंने काटा इसको, 16 सत्ते 112, और 7 से ये कटेगा नहीं, शायद नहीं कटेगा, क्यों कट नहीं रहा, तो ब्रज गुणा कर लीजिए बस ऐसे, 92 ऊपर जाएगा और बटे में नीचे 17 सत्ते 119 नीचे आ जाएगा। लीजिए, आ गया क्वेश्चन का आंसर, 92/119। लीजिए, फिनिश। तो आसानी से आप ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी।
क्वेश्चन नंबर 157। एक परिवार अपनी कुल आय में से 15% की बचत करता है। देखिए आय है उसकी 100 और उसमें से बचत करता है 15% की और खर्च करता है 85%। क्लियर। देखो शेष राशि का देखो 15 की बचत करें, शेष 15% वो 3 प्रकार से खर्च करता है। 85% वो 3 प्रकार से खर्च करता है। देखिए 3 तरह के इस पर खर्च करता है। पहला हेल्थ स्वास्थ्य पर, फिर है एजुकेशन शिक्षा पर, फिर है फूड भोजन पर। देखिए यहाँ पर 17 और 34 और 34 ये खर्च कर रहा है। क्लियर है। आय शिक्षा पर किए गए खर्च के, ये आय जो है शिक्षा पर किए गए खर्च के 3 गुणे से 300 कम है। देखिए 300 कम इक्वल टू इक्वल लगेगा। इसका 3 गुणा 34 का 3 गुणे से कम है। ये कितना बैठता है देखो 34 के 3 गुणा कितना होता है 102। 34 थी 102 तो 102 से ये कम है 300। तो इधर तो कम है 300, इधर है हमारा इससे ये कम है 2। इक्वल टू इक्वल हो गया। हमसे पूछा है बचत और स्वास्थ्य पर किए गए व्यय में अंतर। देखो बचत ये हो गई और स्वास्थ्य दोनों का अंतर होता है 2%। और यहाँ हमारा 2% है, इसका भी 2% से 2% काटेंगे, आंसर आ जाएगा 100। ये रहा, बहुत आसान और सरल शब्दों में आपके सामने। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए। 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 60% मत मिले। देखो पहले को 60% मत मिला, दूसरे को 40% मत मिलेगा। अब देखो यदि डाले गए मतों की कुल संख्या है 8850 और 10% मत अवैध घोषित हो गए, 90% रह गए वैध, तो दूसरे उम्मीदवार को कुल वैध मतों का कितना % मिला। दूसरे को देख लो, दूसरे को कुल वैध मतों का, एक को 60 मिल रहे, दूसरे को 40, तो दूसरे उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 40% मत मिला। अब देखो इसको हल करेंगे। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 0 से 2 0 काटा, 5 से काटूंगा 5 एकम 5, 3 38, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, कटिंग हो गया। अब देखो 2 की गुणा करेंगे इसमें, 2 सत्ते 14, 1 17 दूनी 34 और 1 35, 9 से गुणा करेंगे और 9 चौक 36, 6 आ गया, 3 हासिल, 9 पंजे 45, 3 48, लास्ट में 86 देख लो किसके आता है। लास्ट में 86 आ रहा है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। देखो मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल इजी आसान तरीके से ऐसे कर लिया करो। ऑप्शन बी इज राइट आंसर।